अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ एक रेमडी। तो उसके लिए मैंने ये प्याज लिए हैं और प्याज़ों के अंदर मैं डालूँगी पत्ती। प्याज में पत्ती डालें और कमाल देखें। ये देखिए, ये इसके अंदर मैं डालूँगी पत्ती। तो इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह पकाऊँगी। ये आपने पता क्या करना है, आपने नहाने से पहले इसको थोड़ी देर, तकरीबन आधा घंटा पहले आपने ये सर पे लगा लेना है। सर पे लगा के तो फिर आपने आधे घंटे के बाद नहाना है। नहा के तो आप इसको इसके अंदर पानी डाल के ना, मैंने इसको पकाना है अच्छी तरह। पका के आप फिर कोई भी बोतल ले लें, उसके अंदर सेव करके आप इसको अच्छी तरह रख दें। तो आप इसको एक महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने से थोड़ी देर पहले इसको सर पे लगाएं। हफ्ते में तकरीबन 2 बार लगाएं। इससे आपके बाल चमकदार भी होंगे, घने भी होंगे, लंबे भी होंगे और जो उतरते हैं ना वो भी ठीक हो जाएंगे। जहाँ पे गंजापन आपको नज़र आता है ना, अगर आप वहाँ पे प्याज़ों का पानी लगाएं ना, तो बाल दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। तो आप ज़रूर इस पे अमल करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये पानी पक रहा है। तो जैसे ये पक जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं बोतल में सेव कर दूँगी। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और 1 चम्मच पत्ती इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह पकाना है। पका के तो इसको बोतल में डाल के रख देना है। जब नहाना हो, नहाने से आधे घंटे पहले इसको सर में लगा के तो फिर आपने नहा लेना है। तो इससे आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। आपने ये ज़रूर करना है, क्योंकि मैं तो खुद करती हूँ, मुझे पता है। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है इसको। और ये लिया है मैंने पानी, तो इसमें ना मैं डालूँगी, इसको मैं गर्म कर रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी ये मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है, जो हर घर में होता है। और इसमें मैं डालूँगी सिरका। तो ये देखिए, ये मेरा पानी गर्म हो रहा है, तो ये मैं इसमें सिरका भी डाल दूँगी। ये देखें, ये पानी मेरा बिल्कुल तैयार है। तो अब ये ठंडा होगा तो मैं इसको बोतल में भर के रख लूँगी। तो आप भी इस तरह ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये वाला जो मेरा पानी है ना, ये तैयार हो गया। इसको आपने पता क्या करना है, आपने चूल्हे के नीचे और शेल्फों पे जहाँ पे आप खाना वगैरह बनाते हैं उनको अच्छी तरह इससे साफ़ करना है। इसको साफ़ करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपने ज़रूर इस तरह करना है, ना फिर वहाँ पे कीड़े मकोड़े, तो ये जो लाल बेग वगैरह आते हैं या कीड़े मकोड़े आते हैं, कुछ भी आता है ना, तो आप इस तरह करेंगे ना, ये वाला पानी इस्तेमाल करेंगे शेल्फों वगैरह पे, तो वहाँ पे नहीं आएंगे। फिर ये जो चींटियाँ होती हैं, कीड़ियाँ, ये भी नहीं आएंगी बिल्कुल भी। तो आप ये ज़रूर आजमाएँ। मैंने तो आजमाया हुआ है, लेकिन हमारे घर में मक्खियाँ वगैरह जो आती हैं वो भी नहीं आएंगी इनसे इंशाल्लाह। तो बाकी ये जो सिंक होता है जिसमें हम बर्तन वगैरह धोते हैं, उसकी नाली में भी एक बार हफ्ते में इस तरह ज़रूर डाला करें गर्म करके। उससे भी आपका जो सिंक में से कीड़े वगैरह आते हैं वो भी नहीं आएंगे, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और अपनी आपी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये मैं पानी आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे वो सिंक में फेंकना। ये देखिए, ये सिंक है ना, तो आपने ऐसे गर्म करके इसको ऐसे अंदर पहले शेल्फ वगैरह साफ़ कर ली और बाद में जो हुआ वो सारा सिंक में डाल दिया। इससे आपके सिंक में वो कोई चीज़ कुछ भी नहीं आएगा।
ना कीड़े ना मकोड़े कुछ भी नहीं, आपका सिंक बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा।